कहानी की शुरुआत में हमें पॉल नाम के एक मॉडल को दिखाया जाता है जिसकी शूटिंग होने ही वाली होती है। वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मैरी भी होती है जो कि एक टीचर होती है और दोनों ही हस्बैंड वाइफ होते हैं और एक ही घर में रहते हैं। लेकिन मैरी और पॉल दोनों ही इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि पॉल मैरी के साथ कुछ भी नहीं करता था। वो उसके साथ कभी भी फिजिकल नहीं होता था और मैरी को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी। वो जिस दिन भी रात में बोलती थी पॉल से फिजिकल होने के लिए, पॉल उसी टाइम मना कर देता था। मैरी अब कंफ्यूज हो गई थी, शादी में रहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी। एक दिन दिखाया जाता है कि मैरी और पॉल दोनों ही इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन पॉल बीच में ही हट जाता है। मैरी बोलती है तुम कर सकते हो, लेकिन पॉल उसकी नहीं सुनता क्योंकि पॉल करना ही नहीं चाहता था। मैरी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई थी अपने जीवन से। वो किसी और के साथ भी कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पॉल को बहुत प्यार करती थी और उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है पॉल और मैरी दोनों ही डिनर के लिए जाते हैं और वहाँ पर डिनर करने के बाद जब दोनों बाहर निकलते हैं तो मैरी पॉल से बोलती है क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? तो पॉल कहता है मेरा जब मन करेगा मैं तब करूँगा, बार बार तुम मुझसे यही क्वेश्चन मत पूछा करो, तुम क्या प्यासी ही रहती हो हमेशा? ऐसी बातें सुनकर मैरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि पॉल अपनी वाइफ के लिए ऐसी बातें कैसे निकाल सकता है। लेकिन क्या कर सकती थी मैरी, उसके लिए पॉल के साथ रहना उसकी मजबूरी बन चुकी थी जो कि उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता था। उसी रात जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो मैरी एक बार फिर से पॉल के साथ इंटीमेट होने का ट्राई करती है, लेकिन पॉल फिर से उसे अपने पास से अलग कर देता है। जब मॉर्निंग में मैरी तैयार हो रही होती है तो वो सोचती है कि वो क्या करे, पॉल को छोड़ दे क्या, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि वो पॉल से प्यार करती थी। लेकिन पॉल उससे करता था कि नहीं, ये नहीं पता अभी तक। एक दिन मैरी पॉल से बोलती है अपनी टी शर्ट उतारो। पॉल उसकी अपनी टी शर्ट उतार देता है और जब वो उसे चिपकने लगती है तो पॉल कहता है ये सब मत करो, मुझसे दूर रहो। मैरी कहती है तुम कर सकते हो, करते क्यों नहीं हो, मुझे समझ नहीं आता। पॉल कहता है अभी मेरा मन नहीं है, जब मेरा मन करेगा तब मैं तुम्हारे साथ ये सब करूँगा। उसी रात दिखाते हैं कि मैरी रोने लगती है और रोने के बाद वो एक क्लब में जब पॉल सो रहा होता है तो वो एक क्लब में चली जाती है और वहाँ पर बैठ के वाइन लेने लगती है। वहाँ पर एक लड़का होता है पावलो नाम का, वो मैरी को देख रहा होता है और मैरी भी उसे देख रही होती है। पावलो मैरी के पास आ जाता है और बोलता है तुम बहुत सुंदर हो। मैरी कहती है हाँ तुम भी बहुत स्मार्ट हो। इसके बाद दोनों की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। मैरी बताती है मैं पहले ही बता दूं कि मैं शादीशुदा औरत हूँ। पावलो कहता है मेरी गर्लफ्रेंड थी जिसकी 2-3 महीने पहले ही डेथ हो चुकी है, तब से मैं अकेला हूँ। दोनों समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। इसके बाद पावला वहीं पर मैरी को किस कर लेता है और दोनों लोग मैरी की गाड़ी में जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है मैरी को स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, वो दौड़ते हुए स्कूल पहुंचती है। उसके बाद हम देखते हैं कि पॉल और मैरी एक डांस क्लब में जाते हैं। वहाँ पर पॉल दूसरी लड़कियों के साथ डांस कर रहा होता है। मैरी को ये सब पसंद नहीं आता, वो बाहर निकल जाती है तो पॉल भी उसके पीछे दौड़ता हुआ आता है और बोलता है तुम्हें क्यों जलन हो गई, मैं उन लोगों के साथ डांस कर रहा था, तुम भी तो डांस कर सकती थी उन लोगों के साथ आकर। तो मैरी बोलती है वो सब पैसों वाली लड़कियां हैं, मैं उनके साथ डांस नहीं कर सकती, तुम्हें करना है तुम करो, तुम बिस्तर में कुछ नहीं कर सकते मेरे साथ, तुम्हें ये सब करने में बहुत मज़ा आता है। इसके बाद मैरी पावला के पास फिर से चली जाती है और फिर से दोनों लोग इंटीमेट होने लगते हैं। मैरी को जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो पावला के पास पहुंच जाती थी, लेकिन वो पॉल से भी ट्राई करने को कहती थी, लेकिन पॉल कभी भी ट्राई नहीं करता था, वो हमेशा मना कर देता था। एक बार दिखाते हैं मैरी पढ़ा रही होती है तो उसके स्कूल का प्रिंसिपल आता है और वो मैरी को अपने ऑफिस में ले जाता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी सारी नीड पूरी कर सकता हूँ, जैसा तुम चाहो वैसा कर सकता हूँ, मैंने औरों की भी नीड पूरी की है। मैरी के साथ वो इंटीमेट होने की कोशिश करता है, मैरी को भी पसंद आने लगता है और वो उसे बांध कर जैसे इंटीमेट होने वाला होता है मैरी तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वो अपने घर जा रही होती है, तभी एक लड़का मिलता है और बोलता है तुम मेरे साथ इंटीमेट होगी तो मैं तुम्हें $1000 दूंगा। मैरी मान जाती है और वो वहीं पर उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद वो प्रिंसिपल के पास जाती है और उसके साथ भी इंटीमेट हो जाती है और उसके बाद प्रिंसिपल और मैरी दोनों ही एक रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं। अब मैरी तरह तरह से इंजॉय करने लगी थी अपनी लाइफ को। इसके बाद पता चलता है कि मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी है। पॉल सदमे में आ जाता है, उसे लगता है
है ये बच्चा किसका है। मैरी कहती है हमारा ही है, एक बार तुम जब सो रहे थे तब मैं इंटीमेट हो गई थी तुम्हारे साथ। पॉल को ज़्यादा समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि 9 मंथ पूरे हो गए हैं और पॉल के मैरी की डिलीवरी का टाइम होता है, लेकिन पॉल सो रहा होता है। मैरी उसे जगाने की कोशिश करती है लेकिन पॉल नहीं जगता। तभी मैरी गैस ऑन करके हॉस्पिटल चली जाती है और एक बच्चे को जन्म दे देती है और दिखाया जाता है घर में ब्लास्ट होता है जिसमें पॉल की डेथ हो जाती है। बच्चा गोद में लिए हुए मैरी पॉल का अंतिम संस्कार कर रही होती है। इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।